कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के रामबाण सीरीज के पार्ट 2 को देखे हैं और इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिए हैं। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कर लिए थे और अब जो है उससे आगे हम लोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है आपका लाइकेन, ऑप्शन बी लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी पेटूनिया फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाइकेन। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है, यह जो है लाइकेन से निकाला जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा Na2ZnO2 + H2। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो देखिए, उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 के बराबर होता है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से जो है 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उदासीन विलयन का, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 7। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा NaHCO3। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक्कारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3:1। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमीबा में, द्विखंडन अमीबा में होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुंकेसर। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वह पुंकेसर होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फेलोपियन नालिका में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन है AU/B, ऑप्शन बी UV, ऑप्शन सी U+B, ऑप्शन डी V/U। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा V/U। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आपको पता है कि R = 2F होता है और इसको अगर आप लिखिएगा तो यहाँ पर F बराबर लिख सकते हैं R/2। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑप्शन सी में F = R/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी नरम लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नरम लोहा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ऑप्शन ए 220 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, ऑप्शन बी 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ती है वह है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रेटिना, अगर हिंदी में बोले तो दृष्टि पटल। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो देखिए यहाँ पर निकट वस्तु को नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को तो देख सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि समीकरण CaCO3 बना रहा है CaO प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए किसी बड़े यौगिक के टूटने से जो है दो यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो यह हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए विजातीय का मतलब होता है कि कौन अलग यौगिक है, तो यहाँ पर देखिए चूना पत्थर खड़िया संगमरमर ये तीनों एक ही यौगिक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का पीएच मान होता है। तो आपको पता है कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 13, क्योंकि ये 7 से अधिक है, बाद बाकी जो है 7 से कम है या 7 के बराबर है, तो वो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 13। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोमीन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोल्डर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जंगली जानवर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मृतजीवी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ईस्ट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नेफ्रॉन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फूलों द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं धारा आई के बीच संबंध है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आर बराबर भी बट्टा आई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 0.4 एम्पेयर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जनित्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेट नाइट रेड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा NO2 और O2। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कलोर क्षार अभिक्रिया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लिथियम। तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, नकली। क्या याद रखना है? नकली। तो देखिए Na से आपका सोडियम हो जाएगा, K से पोटेशियम और Li से लिथियम। तो ये तीनों धातुओं को जो है चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा C3H8। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CO। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर यानी कि Cu। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा समजात अंग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उपचयन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केचुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कुआं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर इससे आगे भी जाते हैं तो बहुत देर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।